आज का टॉपिक है संविधान की परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा जानने से पहले मैंने एक और वीडियो डाला है संविधान का शाब्दिक अर्थ। अभी आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो संविधान का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो पर आते हैं। इस वीडियो में संविधान की परिभाषा इस प्रकार है। किसी देश का संविधान उस देश का वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक साचा ढांचा तैयार करता है जिससे उस देश की जनता शासित होती है। अर्थात दोस्त, संविधान का मतलब होता है कि संविधान क्या करता है, एक साचा तैयार करता है। आप देखे होंगे दोस्त कि आइसक्रीम की एक साचा होता है, उस आइसक्रीम के लिक्विड को उसमें डाला जाता है, बाद में उसमें बर्फ में डाला जाता है और बर्फ डालने के बाद एक साचा तैयार करता है। उसी प्रकार दोस्त क्या था हमारे यहाँ सामाजिक भेदभाव था, हमारे यहाँ आर्थिक भेदभाव था, राजनीतिक हमारे अधिकार नहीं थे क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा में बनाया जिससे देश क्या हो, शासित हो सके। दूसरी बात देश क्या है दोस्त कि संविधान देश को एक माला में पिरोता है। माला में पिरोने का मतलब दोस्त यह है कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न क्या है भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। अब उन भौगोलिक परिस्थितियों को एक में रखने के लिए हमें एक ऐसा कानून चाहिए, एक ऐसी विधि चाहिए। वह कौन सा विधि है? वह है संविधान। संविधान देश को क्या करता है, माला में पिरोता है। चाहे आप जिस धर्म को हो, चाहे आप जिस संप्रदाय को हो, चाहे आप जिस जाति के हो, आपको संविधान के दायरे में ही रहना होगा और देश से चलेगा, संविधान से चलेगा। तीसरी बात यह है, संविधान एक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। जैसे हमारे लिए रामायण पवित्र ग्रंथ है, मुसलमानों के लिए क्या है कि उनका कुरान पवित्र है, बाइबल सिखों का क्रिश्चनों के लिए पवित्र है और सिखों के लिए आपका क्या है, बुद्ध ग्रंथ साहिब पवित्र है। उसी प्रकार जो पूरे ग्रंथों को चलाता है, जो सभी ग्रंथों को चलाता हो, वह एक पवित्र ग्रंथ होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। संविधान क्या है? इसीलिए संविधान क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, संविधान एक सर्वोच्च विधि होती है। किसी देश का संविधान उस देश का एक सर्वोच्च विधि होती है, उससे ऊंचा कोई विधि नहीं होती। संविधान किसी भी देश का संविधान होगा वह उस देश का क्या होगा, सर्वोच्च विधि होगा, उससे ऊंची कोई विधि नहीं हो सकती है। यह सभी विधियों की मातृभूमि होती है। मतलब ये स्टूडेंट, मदरलैंड ऑफ ऑल लॉज, मतलब जिन विधियों का जन्म होगा वह संविधान के अनुसार होगा। यदि कोई विधि संविधान के उपबंधों से मेल नहीं खाती तो उस विधि को क्या करेगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, उसे अवॉइड कर दिया जाएगा। जैसे आपने ट्रिपल तलाक देखा होगा कि वह मुस्लिम महिलाओं के क्या है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या कर रहा था, वह उल्लंघन कर रहा था। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो संविधान की परिभाषा है वो संविधान की परिभाषा में सीधा कह रहा है, किसी देश का संविधान उस देश का वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक साझा ढांचा तैयार करता है जिससे उस देश की जनता शासित होती है। और संविधान, किसी देश का संविधान क्या करता है, उस देश को एक माला में पिरोता है क्योंकि हर देशों में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग होते हैं। संविधान एक पवित्र ग्रंथ है। संविधान एक पवित्र ग्रंथ इसलिए दोस्त क्योंकि यह सभी ग्रंथों को क्या करता है, सभी धार्मिक ग्रंथों को चलाता है, इसलिए क्या है, यह एक पवित्र ग्रंथ होता है। संविधान एक सर्वोच्च विधि होता है क्योंकि संविधान से ऊंचा कोई विधि नहीं होता। संविधान सभी विधियों की मातृभूमि होती है, मातृभूमि होती है। इसके उपबंधों से यदि कोई विधि मेल नहीं खाता तो उसका भारत में जन्म नहीं होगा। जैसे आपने देखा था कि पहले बच्चियों को अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था कि पिता के संपत्ति में क्या कर सके, वह क्या ले सके, हिस्सेदारी ले सके। लेकिन वो क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 बनाया गया। उसमें कहा कि जैसे बच्चे जो क्या है लेते हैं, उसी प्रकार बच्चियां भी क्या कर सकती हैं, पेरेंट के क्या कर सकती हैं, जब संपत्ति में अधिकार उनका है लेने का। यह देखिए, ये परिवर्तन किससे कारण हुआ है, हमारे संविधान का के कारण हुआ है। आई होप दोस्तों कि आपको क्या हुआ, ये सेशन अच्छा लगा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।